Hello student, I am Professor Patil. Welcome all in my YouTube channel Kiran Mathematica. In previous lecture we were discussed about complementary function. In today's lecture we are going to learn about particular integral. So let's get started. First we will see definition of particular integral. The linear differential equation of the form f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू. हमने पिछले लेक्चर में ही देखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है. एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर एफ ऑफ डी इज अ nth डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल डी. अब हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं. पहला तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है उसको कैसे फाइंड आउट करना है. अभी इस लेक्चर में हमें सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसे कहेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो डेफिनेशन देखते हैं. अब हमें क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं 1 एफ ऑफ डी क्यू. हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की. कैसे, एफ ऑफ डी को डिवाइड किया बोथ साइड, तो हमें मिल गया ये इक्वेशन q अपॉन एफ ऑफ डी. अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये आ जाएगा एफ ऑफ डी इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्यू. इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इक्वेशन ये जो y की वैल्यू हमें मिली है, ये क्या करती है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक सॉल्यूशन है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो हम इसको डिनोट करेंगे yp से. देयर इज सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू, और इसको हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. क्या कहेंगे इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल. हमने डेफिनेशन देख ली पर्टिकुलर इंटीग्रल की, पर अभी हमें ये देखना है कि एक्चुअल में दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है. इसके लिए हम 3 मेथड देखने वाले हैं. फर्स्ट मेथड है जनरल मेथड, सेकंड मेथड इज शॉर्ट मेथड, and third method is variation of parameter. इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट है जनरल मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. 1 बाय 1 हम ये तीनों मेथड स्टडी करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड से. व्हाट इज जनरल मेथड. अभी इसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे ऑफ द फॉर्म डी वाई इज इक्वल टू क्यू. ये फर्स्ट टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का. कौन से टाइप है ये, डी वाई इज इक्वल टू क्यू. दैट इज एफ ऑफ डी क्या है इधर, डी. अभी हमें क्या करना है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं कैसे करने वाले ये. अभी क्या करेंगे हम, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था d मीन्स क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, इस d अपॉन डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. सो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया हमें ऑफ द फॉर्म dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू. अभी हमें इसको सॉल्व करना है. तो क्या करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी एक्स. सो हमें मिलेगा dy इज इक्वल टू क्यू इंटू डी एक्स. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल मीन्स y वेरिएबल इन सेपरेट एंड x वेरिएबल सेपरेट. सो इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q. इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y एंड इसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे. सो ये मिल गया हमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला.
फॉर दिस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा dy इज इक्वल टू क्यू, मीन्स हमें एफ ऑफ डी क्या दिया होगा, सिर्फ डी। देन उसके लिए y पे फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी एक्स। ये हो गया टाइप 1। अब हम टाइप 2 देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज डी माइनस ए y इज इक्वल टू क्यू। ये हो गया सेकंड टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर एफ ऑफ डी क्या दिया है, डी माइनस ए। सो अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसके लिए भी फार्मूला फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का। सो देखते कैसे करना है इसको। अब हम अगेन क्या करेंगे, d इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स माइनस ए y इज इक्वल टू क्यू। y को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्यू। अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है हमें, ये कौन से फॉर्म में है, दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स। सो ये हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस ए एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस टर्म एज इट इज, और इसको भी हम वैसे के वैसे ही रख देंगे क्योंकि हमें q फंक्शन क्या है मालूम नहीं है। अभी हमें फाइंड आउट वैल्यू करनी है y की, मतलब हम y को इधर ही रख देंगे। अभी तक हमने दो फार्मूले देखे हैं बाय जनरल मेथड से। फर्स्ट फार्मूला फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन dy इज इक्वल टू क्यू फॉर्म के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आया है, क्या आया है वो, इंटीग्रेशन ऑफ q dx। और सेकंड देखा हमने d माइनस ए y इज इक्वल टू क्यू दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या आया, ई रेस टू ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ये पॉसिबल है अगर d माइनस ए की जगह d प्लस ए भी आ सकता है। तो क्या आएगा ये फार्मूला फॉर d प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्यू के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, ये जहाँ प्लस साइन है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेस टू ए एक्स डी एक्स। ये मिले हमें तीन फार्मूले फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय जनरल मेथड। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बेसिस ऑन दिस जनरल मेथड। सो एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल सॉल्व डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। देन हमें मिलेगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी पहले हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल डी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई प्लस
डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स। हम क्या करेंगे, इस y को कॉमन बाहर निकाल देंगे, सो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। सो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, अब एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू 0 दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम में से एम कॉमन निकालेंगे, सो ये आ जाएगा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू 0 और एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू -1। सो हमें दो रूट्स मिल गए हैं, फर्स्ट इज 0 एंड सेकंड इज -1। बोथ रूट्स आर रियल एंड distinct, so we apply case 1 for finding complementary function. So first case क्या है, y c is equal to c1 e raised to 0x plus c2 e raised to minus x, but e raised to 0x means 1, therefore it is c1 plus c2 e raised to minus x, since e raised to 0x is equal to 1। ये मिल गया हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हम देते हैं इक्वेशन 2। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या है, वाई पी इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी क्यू। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारा f ऑफ डी क्या दिया है, f ऑफ डी इज, f ऑफ डी क्या है, f ऑफ डी इज 1 प्लस f of d is d square plus d and q is 1/1 plus e raised to x. So f of d को हम लिखेंगे d square plus d and q is 1/1 plus e raised to x। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, सो ये आ जाएगा 1/d square plus d इंटू 1/1 प्लस ई रेज़ टू एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है बाय जनरल मेथड से। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये d को कॉमन निकाल देंगे, ये आ जाएगा d प्लस d इंटू डी प्लस 1 इंटू 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू सॉल्व फॉर d प्लस 1, सो 1/d को बाहर ही रखेंगे, इन ब्रैकेट लिखेंगे 1/d प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस ई रेज़ टू एक्स। पहले हम किसके लिए सॉल्व कर लेंगे, d प्लस 1 के लिए। हमने अभी फार्मूला देखा है, अगर d प्लस a y इज इक्वल टू q ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, e रेज़ टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e रेज़ टू ax dx। इन दिस इक्वेशन a मीन्स क्या है, हमारे पास 1 है, क्या है हमारे पास 1, एंड q मीन्स क्या है, q इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज़ टू एक्स। सो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सो वाई पी इज इक्वल टू 1/d को ऐसे लिख देंगे और इसके जगह अभी ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, ई रेज़ टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स dx। अभी हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी हम 1/d ई रेज़ टू माइनस एक्स को वैसे के वैसे लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, ई रेज़ टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स dx। ओके,
अभी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कौन से फॉर्म में, ये जो इंटीग्रल है कौन से फॉर्म में है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस टाइप के इंटीग्रेशन क्या होता है, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एज इट इज, ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज, एंड आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स। अभी हमें क्या करना है, डी के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फॉर डी इट इज क्यू, ये हो जाएगा क्यू। सो वी हैव फॉर्मूला, इफ dy is equal to q, this is differential equation, then particular integral is yp is equal to integration of q dx. So we have to solve yp for this differential equation, then integration of e raised to minus x log of 1 plus e raised to x dx। हमें क्या करना है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे बाय पार्ट रूल, बिकॉज हियर देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। सो बाय पार्ट रूल इज u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into integration of v and again its integration। अब हम क्या करेंगे, u लेंगे log of 1 plus e raised to x and v लेंगे e raised to minus x, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है v का, और log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं सॉल्व कर सकते। सो हम u लेंगे log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स को, एंड v लेंगे ई रेज टू माइनस एक्स को। अभी ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय पार्ट रूल में। सो हमें मिलेगा log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स into integration of e raised to minus x dx. So yp is equal to log of 1 plus e raised to x as it is, integration of e raised to minus x is e raised to minus x upon minus 1 minus integration of derivative of log of 1 plus e raised to x is 1 upon 1 plus e raised to x, और 1 plus e raised to x का सेपरेट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e raised to x, and integration of e raised to minus x is e raised to minus x upon minus 1 dx। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इस माइनस साइन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, log of 1 plus e raised to x into e raised to minus x, this minus minus get plus and it is e raised to x upon 1 plus e raised to x into e raised to minus x dx। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स 1 हो जाएगा, और ये टर्म आएगी 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। अभी इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, सो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे ई रेज टू एक्स की। सो 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, यहाँ पे हमने ई रेज टू एक्स की एडजस्टमेंट की, प्लस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स, एंड सेकंड पार्ट लिखेंगे ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज
अभी दोनों पार्ट के लिए हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स गेट कैंसल. सो यहाँ पे रह जाएगा ओनली डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स माइनस, और इसका इंटीग्रेशन हमने पहले ही देखा है, ये क्या आता है, log of 1 plus e raised to x. This is required particular integral. अभी हम क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता है वो, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी. वाई सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वाई पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो वाई सी क्या आया था हमारा, c1 प्लस c2 ई रेस टू माइनस एक्स, एंड वाई पी क्या आया है, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स. This is required solution. Now we are stop here. In tomorrow's lecture we will discuss some other problems on this topic.